नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश पीसीडब्ल्यू एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज का हमारा जो डोज का क्वेश्चन है वो क्या कहता है वो देखते हैं हम लोग। देखिएगा, क्वेश्चन क्या कहता है कि एक मेटल जो है वो क्रिस्टलाइज होती है विथ अ फेस सेंटर्ड। अ मेटल क्रिस्टलाइजेज विथ अ फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस, यानी एक जो धातु है वो एफसीसी में उपस्थित है। एक धातु फलक केंद्रित घनी जाल के साथ क्रिस्टलीकृत होती है। एज लाइन जो दे रखी है, मतलब किनारे की लंबाई 408 पिकोमीटर दे रखी है। ठीक है, पूछ रहा है धातु परमाणु का व्यास क्या होगा। तो एक बार डायग्रामेटिक समझ लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। बेसिकली हमारे पास एक क्रिस्टल है एफसीसी का। किसका क्रिस्टल है? बेसिकली एफसीसी का। तो एफसीसी के क्रिस्टल में मैं इस तरीके का डायग्राम बना देता हूं, ये लीजिए। और कह रहा है कि इस एफसीसी के क्रिस्टल में हमारी जो धातु है वो उपस्थित है। कोई भी धातु ले सकते हैं, मेटल ले लेंगे, ये मेटल ले ली मैंने। और आप सबको पता है कि एफसीसी में जो परमाणु होते हैं वो कोने पर या कॉर्नर पर और साथ ही साथ फेस के सेंटर पर उपस्थित होते हैं, ये वाले इस तरीके से। ये बना मैं ऐसे रहा हूं, लेकिन आप सबको पता होगा कि ये एक दूसरे को टच करते हैं इस तरीके से। ठीक है, अब पूछ क्या रहा है वो? धातु परमाणु का व्यास पूछ रहा है। वो धातु परमाणु का व्यास पूछ रहा है, यानी रेडियस पूछ रहा है। सॉरी, डायमीटर पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? डायमीटर। अब डायमीटर व्यास तब आएगा जब आपको रेडियस पता चलेगी। तो रेडियस निकालने के लिए देखो क्या अप्रोच रखते हैं। देखिए, अगर मैं इस डायग्राम की बात करूंगा तो आप जानते हैं कि ये जो दूरी होती है, ये वाली जो दूरी होती है, ये दूरी आप सब जानते हैं कि दूरी कितनी होती है? √2a होती है। कितनी होती है? √2a। इसको अपन कहते हैं इंग्लिश में तो कहते हैं फेस डायगोनल। क्या कहते हैं इसको? फेस डायगोनल। हिंदी में इसको कहते हैं फलक विकर्ण कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? फलक विकर्ण या फेस डायगोनल की जो दूरी होती है वो √2a होती है। अगर मैं इस डायग्राम को एक बार के लिए बाहर निकाल लूं तो यहां पे ये धातु हो गई, ये भी मेटल हो गई, ये भी मेटल हो गई। यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है वो कितनी है? यहां से लेकर यहां तक की दूरी है √2a। अगर रेडियस के हिसाब से बात करूं तो ये r हो जाएगा, ये r हो जाएगा, ये r हो जाएगा, ये r हो जाएगा। यानी बेसिकली 4r की जो वैल्यू हो जाएगी वो किसके बराबर हो जाएगी? √2a के बराबर हो जाएगी। यहां से r बराबर हो जाएगा मेरे पास कितना? √2a/4। ठीक है, अब हमको a का जो मान है वो कितना दे रखा है? a दे रखा है 408 पिकोमीटर। तो यहां पे मैं a का मान रख देता हूं। तो r बराबर √2a, a बराबर कितना दे रखा है? 408, 408 पिकोमीटर दे रखा है। ठीक है, तो यहां रख दिया मैंने 408 अपॉन कितना रख दिया मैंने? 4। ये कैंसिल करूंगा तो ये हो जाएगा कितना? 102 हो जाएगा भाई। 4 1 जा 4, 0 और 4 2 8। तो r की जो वैल्यू हो गई मेरे पास कितनी आ गई? 1.41 √2 होता है इंटू 102। यहां से मैं पहले रेडियस निकाल लेता हूं कितना आता है। अगर आप लोग रेडियस निकालेंगे तो वो कितना आएगा? सॉल्व करने पर 1.414 इंटू 10 और कितना आ रहा है? 2। इसको सॉल्व करने पर आया 144, यानी 144 आया, लगभग 144 पिकोमीटर आया। पिकोमीटर दिया हुआ था, एक बार देख लेता हूं। हाँ, पिकोमीटर दिया हुआ है। तो रेडियस आ गई 144 पिकोमीटर आ गई। लेकिन वो रेडियस नहीं पूछ रहा, वो बेसिकली क्या पूछ रहा है? डायमीटर पूछ रहा है। तो आप सब जानते हैं कि डायमीटर जो होता है वो कितना होता है? 2 इंटू रेडियस होता है, मतलब व्यास बराबर 2 गुणा त्रिज्या होता है। तो डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस का मान कितना दे रखा है? 144। तो यहां से डायमीटर की जो वैल्यू हो जाएगी मेरे पास कितनी आ जाएगी? मल्टीप्लाई करने पर वो हो जाएगी 2888। डायमीटर कितना आ गया? 288 पिकोमीटर आ जाएगा, यानी 288 पिकोमीटर व्यास आ जाएगा। देख लेते हैं एक बार ऑप्शन में कौन कौन से दे रखे हैं। 144 दे रखा है, ये रहा। क्या दे रखा है? 288। हमारा आंसर भी कितना आ रहा था? 288। देखिएगा, ये रहा कितना आ रहा है? डायमीटर 288 आ रहा है, तो आंसर हो जाएगा 288। ठीक है, समझ गए मेरी बात? अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा लॉजिक था। नेक्स्ट डोज में मिलते हैं। धन्यवाद।